Hello everyone, my name is Rudra Pratap Singh from class 10 Riddhi Siddhi Central School. I am here along with my friends to visualizing you all some formulas of mensurations related to cone, cylinder, cube, cuboid and sphere. So I am starting with cube. यह एक सॉलिड फेस है और 3D भी है. इसका जो है आज हम लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, मतलब इसको डिसमेंटल करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा फेस मिलेगा. मतलब ये भी एक सेम साइज का कोन है, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा जिसमें 6 फेसेस हैं और सारे फेसेस इक्वल हैं. मतलब इनके दोनों डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो इसमें जो एक फेस है उसका एरिया होगा ए स्क्वायर, क्योंकि जो हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, तीनों डायमेंशंस इक्वल हैं. तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर. मतलब तो इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे 1 फेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर, फिर इसमें ऐसे ही और 6 फेसेस हैं. तो इन 6 का जब हम सम करेंगे, इन 6 सरफेस का जब हम सम करेंगे तो इन 6 सरफेस का सम हमें मिलेगा 6a स्क्वायर. तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो गया 6a स्क्वायर. अब हम बढ़ते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की तरफ. तो लेटरल सरफेस क्या होता है? तो लेटरल सरफेस तब होता है जब अगर इसके नीचे और ऊपर और नीचे का जब पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं और जो लेटरल साइड्स हैं उनको, उनके जो एरिया है उनको अगर जोड़ते हैं, तो इसमें लेटरल साइड पे 4 एरिया हैं और हम जानते हैं कि इन चारों का जो डायमेंशन है वो इक्वल है. तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि एक फेस का एरिया है. अगर इस ऐसे ही 4 हैं तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेसेस हैं, 4 एरिया को हम प्लस कर देंगे 4a स्क्वायर. तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो 4 स्क्वायर हो जाएगा. अब बढ़ते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ. तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर का फेस है, ये वाला बस ऑरेंज कलर एक स्क्वायर का फेस है. इसको अगर हम पुट करते हैं और इसके ऊपर से और सारे ऐसे ही सेम टू सेम फेसेस पुट करते जाते हैं, पुट करते रहते हैं, जब तक ये इतना ज्यादा हाइट का ना हो जाए, इस हाइट का. तो इतना हाइट का ना हो जाए, तो इसका मतलब होता है जो वॉल्यूम का मतलब जो डेरिवेशन होता है वो होता है द डायमेंशन द एरिया ऑफ बेस. मतलब जो L इंटू बी होता है, एरिया ऑफ बेस मतलब ए स्क्वायर का होता है. तो उसमें अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट हो गया. अब हम जानते हैं कि इसका जो हाइट है वो लेंथ और ब्रेथ के बराबर है. तो इसको ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि हाइट बराबर है. तो अब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब, जो कि है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो ये हो गया हमारे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब.